हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतिभा। आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। तो कैसे हैं भाई? सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने क्या किया हुआ है कि एक एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स का चैप्टर 8 और चैप्टर 9 हम कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो लेट अस स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आज करेंगे 7.1 एक्सरसाइज नंबर 7.1। 7.1 में आपके पास क्या आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कि आपको कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं। लेट अस स्टार्ट कि आपके पास मान लो क्या है कि कोई एक लाइन है, उस पर दो पॉइंट है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो आपको इनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है मान लो x1 और y1 है, और जो Q है उसके कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो हम क्या करेंगे, P और Q में डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर पूरे पे रूट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कि आपको क्या करना है, पॉइंट्स गिवन है उनके बीच में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और क्या क्या पेयर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट में करा रही हूं आपको। तो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, 3 और सेकंड दिए हुए आपको 4, 1। 2, 3, 4, 1। तो हम क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि मान लो ये क्या है, आपके पास a है और ये पॉइंट क्या है, b है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 और 3। तो a के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 है, तो इसको हम मान लेंगे x1 एंड y1। और जो b है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 एंड 1। और इसको हम बच्चों मानेंगे x2 एंड y2। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस का भी फॉर्मूला बताया था कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपके पास, वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपके पास x2 क्या गिवन है, दैट इज 4। x2 क्या है, 4 माइनस x1 क्या गिवन है, अभी हमने लिखा x1 क्या है, 2। 4 माइनस 2 और पूरे का क्या है, रूट, प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस y1 क्या है आपके पास, 3 और पूरे का क्या, रूट, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब 4 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब आपके पास क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4। कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 कितना होगा, 8। 4 प्लस 4 8। या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो कि जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दैट इज A एंड B, वो आपके पास क्या है, रूट 8। अगर आप इसको ऐसे भी नहीं कर तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो 8 है उसका मतलब होता है 4 2 8। 4 2 8। तो आप इसको स्प्लिट करोगे तो 4 इंटू 2, और 4 जो है किसका होता है, रूट 2 का। तो 2 रूट 2। ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट इज A एंड B, 2 रूट 2। आई होप क्लियर है सभी को, ठीक है। तो बस हमें क्या होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो हम कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स A एंड B के क्या होंगे, x1 y1, ये याद रखना है कि इसको x1 y1 और x2 y2, ठीक है। फिर हम कर सकते, तो ये क्या है, डिस्टेंस 2 रूट 2। अब इसके 3 पार्ट्स हैं बच्चों, सेकंड और थर्ड यू डू सेल्फ, खुद करना, प्रैक्टिस करना। तो इजिली यू कैन डू दीज क्वेश्चंस, क्या आप कर सकते हो सेकंड और थर्ड को। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
And second question is find distance between the points. Find distance between the points 0, 0 कि आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है और पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 and 36, 15 की इनके बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको a मानो, इसको आप मानो b। a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 एंड y1, x1 y1 और b क्या ये है ही, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है आपका y2, ये y1 ये x1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको भी आप क्या करना, खुद से करना। सो नेक्स्ट हम करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, कहते हैं कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है और आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं 1, थर्ड क्वेश्चन में करा रही हूं आपको, पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,5, 2,3 एंड -2, -11। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स की कहते हैं कि डिटरमाइन करो इफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं A B C आर कोलीनियर C। ये कहते हैं कि ये बताओ कि कोलाइनर है कोलीनियर है, ये आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे कि भाई कोलीनियर है नहीं, आपको पता है कि आपके पास क्या है A B एंड B C। तो पहले हम क्या करेंगे, A B से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हुए इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन B और C का क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर सेम डिस्टेंस है तो इट मीन्स दे आर कोलीनियर, अदरवाइज नहीं है वो। अगर नो आएगा तो नो, यस आएगा तो यस। तो इसको कैसे करेंगे, A और B, तो A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या होंगे, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और 5 और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और 3। सो x1 x2 हम क्या करेंगे, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो इनको हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए, x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है बच्चों, आप खुद से कर लेना x1 x2 राइट करके। सो लेट नेक्स्ट क्या आएगा, रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर। सो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो आपके पास जो ये आया है A और B के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है √5 √5। अब हम क्या करेंगे, B और C का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो B और C का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आप इसको x1 y1 मतलब मान सकते हो और इसको x2 y2, या फिर ये भी ठीक है कि ये पहले से हमने क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि दिस इज x2 एंड x1 और ये हम x1 y1 मान लेंगे, x2 y2 है। कैसे भी आप कर सकते हो। तो यहां मैं राइट कर रही हूं x1 y1 क्या लेती हूं मैं -2 और -11 और x2 y2 हमने क्या किया हुआ है, पहले ही इनको मेंशन किया हुआ है 2 और 3 को कि 2 क्या है x2 और 3 क्या है y2। सो बाय यूजिंग दीज पॉइंट्स हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, यहां हमने किया था A और B का डिस्टेंस, क्या A और B का डिस्टेंस जो कितना आया था आपके पास √5 और यहां हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं किसका, B और C का। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 -2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 और y1 क्या है -11 का होल स्क्वायर। अब √2 और माइनस और बेटा -2 का जो रूट होता है वो कितना होता है 4 प्लस 3 -11 का जो रूट होगा वो कितना होगा 121। नाउ नेक्स्ट BC, ये भी आपका B और C बनेगा √2 माइनस प्लस -4 प्लस 3 -121। अब क्या आएगा BC आपके पास निकल के 4 में से 2 गए, 2 में से 4 जाता है -4 है प्लस का 2 है तो क्या आएगा -2
प्लस माइनस 121 में से 3 गया तो 118 माइनस का ही बचेगा, सो प्लस माइनस माइनस होके यहाँ क्या आ जाएगा 118। तो जो अब आपके पास जो BC की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, BC की वैल्यू निकल के यहाँ से √118 और 2 माइनस का 120। तो बच्चों AB की वैल्यू √5 आई है, BC की 120 आई है। इट मींस दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। क्यों बेटा? कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर होंगे, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर नहीं है। एक पॉइंट्स पर तीनों ही, एक लाइन पर तीनों पॉइंट्स नहीं होंगे, क्योंकि क्या नहीं आया आपके पास, डिस्टेंस सेम नहीं आया। नेक्स्ट, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 5 - 2 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle, and you know that isosceles triangle is that triangle in which two sides are equal। कि जो isosceles triangle आपके पास होता है उसमें दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और थर्ड साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, ABC 3 पॉइंट्स इसमें गिवन है, ABC तीनों लेके उनके बीच का क्या करेंगे, डिस्टेंस। अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर सेम आता है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, A B और C 3 पॉइंट है, तो A से B का पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस, फिर B से C का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर C से हम किसका फाइंड करेंगे, A का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो किसी भी दो साइड का अगर डिस्टेंस सेम आता है तो इट मींस दैट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है बेटा, इसको ये भी प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए सेल्फ प्रैक्टिस है, इसकी भी आप प्रैक्टिस करना। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C and D। कि कोई क्लासरूम है, उसमें 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, A, B, C, D, एज शोन इन द फिगर। इसमें फिगर गिवन है, एज शोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा और चमेली दो फ्रेंड है, वो क्लासरूम में गई है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, और ऑब्जर्व करने के बाद कुछ मिनट ऑब्जर्व उन्होंने किया, कुछ मिनट, चंपा आस्क चमेली की, क्या करती है चंपा चमेली से पूछती है, डू यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। कि भाई ऐसे क्या किया हुआ है, आपका फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, और ये बताना है कि क्या ये चारों जो बैठे हैं फ्रेंड्स सीट पर ABCD, क्या वो चारों स्क्वायर बना रहे हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। चमेली इसमें क्या है, ये कह रहे कि ABCD इज अ स्क्वायर। जो चंपा है वो चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोचते हो कि ABCD एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्री है, मीन्स चमेली कहती है कि आई एम नॉट एग्री विद यू, कि तुमसे एग्री नहीं हूं, मतलब डिसएग्री है वो। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और फाइंड विच ऑफ द देम इज करेक्ट, कि कौन सी उनमें से क्या है करेक्ट है। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रॉज दिए हुए हैं, 10 रॉज, ठीक है, और यहां पर क्या दिया बेटा, कॉलम 10। तो बच्चों इसमें क्या है कि जो A है ना, A सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए आपको, क्या किया हुआ है, चमेली को रो तो है 4th 1 2 3 4 4th रो में, और कॉलम है थर्ड कॉलम में ऐसे बैठा दिया और यह पॉइंट लगा दिया, ठीक है। जो B है, 4 फ्रेंड है ABCD, जो B है उसको 7th रो और 6th कॉलम में बैठा दिया, मीन 7th रो है और कॉलम कैसी आपकी 6th है। ऐसे पॉइंट्स दिए हुए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो वाली को लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कॉलम वाली को लेंगे, ठीक है। तो रो जो है, जो A है वो रो नंबर 4 पे है और कॉलम नंबर 3 है। जो B है वो क्या है, रो नंबर 7 है और कॉलम क्या है आपका 6 है। और जो C है उसका रो कौन सा है, 4 है, कॉलम क्या है 9 है। और जो D है उसका रो क्या है 1 है और कॉलम क्या है 6, कॉलम क्या है 6। तो हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि जो ABCD चारों बैठे हैं ये एक स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंट्स को एक साइड में लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को एक साइड में लिख लेते हैं कि जो A है उसके पॉइंट है 4,3, जो B है उसके पॉइंट्स है 7,6।
जो C है उसके पॉइंट्स हैं 4, 9 और जो D है उसके पॉइंट्स हैं 1,6 और इन पॉइंट्स को यूज करते हुए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन BC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन CD के बीच का डिस्टेंस क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और फिर AD के बीच का डिस्टेंस करेंगे। ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, बस इनको ही करेंगे फाइंड। सो लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो हम क्या करेंगे, AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट नंबर्स लिख के उसको वैल्यूज पुट करके कर रही हूँ। सो A और B के लिए अगर हम लेंगे तो A और B के लिए A के कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1 4 and 3 और x2 कितना है यहाँ पर 7 और y2 कितना है 6 B के लिए। सो A B तो फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1। x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है 4 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है 3 स्क्वायर। क्या हुआ 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 कितना हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 कितना हुआ 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18। और 18 को अगर हम वैसे लिखे शॉर्ट फॉर्म तो 9 जो 18 होता है वो होता है 9 इंटू 2। तो 18 को हम कैसे भी लिख सकते हैं कि जो है होता है ये क्या होता है 3√2। क्यों 3 क्यों 9, क्योंकि 9 इंटू 2 होता है तो 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो 3√2 आ गया। इट मीन्स जो AB के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 3√2। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं B और C के बीच का डिस्टेंस। B और C के बीच का डिस्टेंस हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे B और C, x2 x1 है, C वाले को हम क्या कर लेंगे x1 और y1 मान लेंगे। सो x2 माइनस x1 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1, y2 क्या माना हमने 6 और y1 क्या है आपका 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। सो जो BC है कितना आएगा 7 में से 4 गया 3 स्क्वायर प्लस 6 में से 9 जाएगा 3 का स्क्वायर, वही आएगा 3 स्क्वायर मीन्स 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18। और ये भी क्या निकल के आएगा 3√2। क्या निकल के आएगा 3√2। तो AB के बीच का डिस्टेंस हमने देखा, BC के बीच का डिस्टेंस हमने देखा, क्या निकल के आया है 3√2 दोनों के बीच का। अब हम देखेंगे CD के बीच का डिस्टेंस। तो CD के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा x1 y1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और हम इसको मान लेंगे x2 एंड y2। तो CD के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम, तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3, सो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 9, तो आपके पास आएगा ये क्या आएगा 18। और 18 को भी हम क्या लिखेंगे 3√2। सो जो CD के बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या है 3√2। तो इन सबका डिस्टेंस क्या आएगा सेम। अब आप क्या निकालोगे A और D के बीच का डिस्टेंस भी ऐसे ही फाइंड कर लेना। A और D के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेम ऐसे ही फाइंड करेंगे, उसको और देख लेते हैं। A एंड D, A के लिए x1 y1 है, इनको x2 y2 मानेंगे। सो x2 माइनस x1, D में x2 क्या है 1 और A में x1 क्या है 4 स्क्वायर प्लस D में y2 है 6 और A में y1 है 3, सो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 मीन्स 3 स्क्वायर। सो 3 3 is 9 प्लस 3 3 is 9 और ये क्या आएगा 18 और रूट 18 का मतलब होता है 3√2। तो इट मीन्स 4 जो साइड्स है सबका डिस्टेंस क्या है सेम, AB BC CD एंड AD। तो इन सब का डिस्टेंस सेम आया है, इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। और आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल किसकी होती है स्क्वायर की, किसकी होती है स्क्वायर की। तो बेटा इट मीन्स जो आपकी चंपा थी वो क्या थी करेक्ट थी कि चंपा ने बोला था ABCD इज अ स्क्वायर, सो ABCD इज अ स्क्वायर। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? आई होप नो प्रॉब्लम इज देयर, कि भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बट फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा लगता है तो वीडियो को पॉज करके या फिर दोबारा आप चेक कर लेना, आ जाएगा समझ। बहुत ही ईजी तरीके से बेटा मैंने करवा रखा है। इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा जो मेथड है कराने का, बिल्कुल स्लोली एक एक बात आपको बता के वो मैं करा रही हूँ, ठीक है। तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, तो आप इसको चेक कर लेना। फिर 6th है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन रीजन, कि आपको क्या बताना है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है और रीजन बताना है, ठीक है। तो पॉइंट्स मेंशन है इसमें, 6th क्वेश्चन में आपको बता रही हूं कि जो पॉइंट्स है मेंशन दैट इज -1, -2, सेकंड है 1, 0, थर्ड है -1, 2 और फोर्थ है 3, 0। आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं रीजन भी देना है और टाइप भी बताना है। आपको वही करना है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। अगर इन चारों की साइड्स इक्वल आती है तो इट मीन्स ये क्या आपके पास स्क्वायर होगा क्वाड्रिलेटरल, उसमें लिख देना। अगर दो साइड्स इक्वल आती है मीन्स ए बी इक्वल आ गई और ए डी इक्वल आ गई, तो इट मीन्स दो साइड्स क्या होता है आपके पास, रेक्टेंगल होता है और उसका रीजन आप दे देना। सो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए आपके पास छोड़ दिया कि आप प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। आपके लिए छोड़ दिया मैंने इसको कि आप क्या करना, इसकी प्रैक्टिस करना। सो नेक्स्ट हम करते हैं दैट इज 7 नंबर। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, जो क्या है इक्विडिस्टेंट है किस किस पॉइंट से, 2, -5 एंड -2, 9। मीन्स जो एक्स एक्सिस है हमें क्या करना है, उस पर फाइंड करना है पॉइंट्स। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एक्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी कि जो x है वो पॉइंट A, हम इसका नाम दे देंगे, और पॉइंट ये है कि जो x है वो पॉइंट A और पॉइंट B से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें क्या करना है, x एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास A और B है। सो x आपके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट लेट कर लेंगे कि एक तो है x और दूसरा आपके पास क्या है, 0। तो इक्वल डिस्टेंस है तो इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल लेके चलना पड़ेगा। हम क्या कर लेंगे, x के कोऑर्डिनेट बना लेंगे, x और 0। अब x के कोऑर्डिनेट बनाए तो a x से भी इक्वल है और b x से भी इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी 2 माइनस कितना दिया हुआ है, -5। ax इज इक्वल्स टू bx, ax इज इक्वल्स टू bx। तो ax के लिए ये क्या है, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ये x2 y2, और यहां भी ये फिक्स रहेगा x1 x2, यहां मान लेते हैं x2 एंड y2। अब हम करते हैं ax की वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ax के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट b क्या है ये, सो x2 माइनस x1 -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल। बच्चों क्या हो जाते हैं, ये कैंसिल आउट। सो बनी आइडेंटिटी बनी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab प्लस b स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 -5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इज इक्वल्स टू यहां पर भी a स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2ab, मतलब आगे पीछे लिख दिया मैंने, 2a और b प्लस 9 का स्क्वायर 81, 2 स्क्वायर 4 होता है, -2 2 ज़ा 4, 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये प्लस का क्या आएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस का हो जाएगा, प्लस में क्या 81। क्यों ये प्लस का, क्योंकि यहाँ पर क्या है -2 है, ठीक है। तो यहाँ हम a को क्या लेंगे, -2 लेंगे। यहाँ पर तो ये स्क्वायर होके डबल प्लस में हो जाएगा 2 बार होके। अब यहाँ देखो
प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो लिखा ही नहीं हमने, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इनको यहां लेके आएंगे, पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल्ड आउट। सो 25 प्लस 4 29, सो 29 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 84 85 प्लस 4x, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब हम यहां करते हैं इसको, 29 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 85 प्लस 4x। अब क्या करेंगे, इसको यहां ले आएंगे, उसको वहां ले जाएंगे, सो माइनस 4x इज इक्वल्स टू 85 माइनस 29, 85 माइनस 29, और माइनस 4 कितना होता है, -8 कितना होता है बच्चा, -8, सो -8x इज इक्वल्स टू 85 में से 29 गए तो 15 में 9 गए 6, 7 2 गए 5, सो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -7। क्या आएगी x की वैल्यू, -7। तो जो x है -7 और 0 वो दोनों क्या होंगे, a और b से इक्वी डिस्टेंस, तो -7 एंड 0। ओके, एनी कंफ्यूजन, क्लियर हो गया होगा। इक्वी डिस्टेंस बोला तो इक्वी डिस्टेंस मीन इक्वल डिस्टेंस पे, जहां इक्वी डिस्टेंस टर्म आए वहां क्या कर लेना हमें, जिनका भी डिस्टेंस पूछे उन दोनों को क्या कर लेना है, इक्वल रख लेना है। नेक्स्ट है 8th, चलो 8th में करा देती हूं, 9th खुद कर लेना। फाइंड द वैल्यू फॉर विच, क्योंकि 8th में डिस्टेंस गिवन है आपको, फाइंड द वैल्यू फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, कि भाई P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है, P कितना दिया हुआ है 2, -3, और Q कितना दिया हुआ है 10, y, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है P और Q का, वो कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10। तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है आपको, क्या, y की, कि इन किस वैल्यू के लिए जो P है वो PQ जो है वो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 10 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8th है। इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, हम क्या करते थे अभी तक, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना था तो हम उन पॉइंट्स को PQ रखते थे, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर देते। यहाँ क्या है, डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस गिवन है तो हमें क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, बस जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको PQ की जगह क्या करना है 10 पुट करना है। PQ हम लिखेंगे यहाँ इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला होता है x2 - x1, सो x1 y1 x2 y2। अब x2 - x1 यही फॉर्मूला है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, और y2 आपका क्या गिवन है, y, क्या गिवन है y, और माइनस क्या हो जाएगा ये +3 होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो है यही तो लिखोगे y2 - y1 ऐसे, तो y माइनस +3 हो जाएगा ये अपने पास। और जो PQ है इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, कितनी दी हुई है 10 इज इक्वल्स टू, जो ये रूट है 10 - 2 8 का स्क्वायर 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर, और जो ये रूट है ना ये यहां आकर क्या हो जाएगा स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर, या फिर हम ये कह देंगे कि स्क्वायरिंग बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, की दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। मान लो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और ये इससे क्या हो गया कैंसिल। सो ये हो गया आपके पास 100 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 कितना होता है 73। ये 100 जो है आप इसको कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे, तो 100 को यहाँ लाने के बाद जो आपके पास इक्वेशन बनती है बच्चों वो क्या बनती है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 0। अब 100 में से 73 अगर जाता है तो माइनस का क्या बचेगा आपके पास 27, सो माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, बाय फैक्टराइज मेथड हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप फैक्टराइज करोगे तो इसके जो पेयर है वो क्या बनेंगे 9 3 27, और 9 किसका लोगे प्लस का, और 3 किसका लेंगे हम माइनस का।
सो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर। वाई स्क्वायर प्लस 9 दोनों में से क्या कॉमन है? y कॉमन है। यहां से क्या बचा? y प्लस 9y में से क्या गया? y चला गया तो क्या बचेगा? 9। इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस का 3 कॉमन है और y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन 10th में पहले ही सीख चुके होते हैं 10 से, और ये दोनों वैल्यूज आपको पता है क्या होती है, इसमें सेम होती है। सो y माइनस 3 और क्या आएगा? y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। जीरोस के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के प्लस 3 आएगी और यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के माइनस y आएगी, और माइनस y हम नहीं लेते तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, कि जो y है उसकी वैल्यू क्या होती है? 3। उस पर क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंट, मतलब जो क्या पूछे कि इनकी जो पी क्यू का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? 10। कब होगा? तब y की वैल्यू कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। इज इट क्लियर? ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है दिया हुआ है? 9th क्वेश्चन में इफ Q की वैल्यू है 0 and 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR and PR। QR and PR। इसमें क्या दिया हुआ है? जो Q है ना, Q उसकी वैल्यू 0 और 1 है और कहते हैं कि वो इक्विडिस्टेंट है, ठीक है, किस किस के? P और R के। और जो P के कोऑर्डिनेट्स दिए वो दिए हुए 5,3 और R के दिए हुए x,6। तो अब क्या है कि जो Q इक्विडिस्टेंट है तो Q और P का जो हम डिस्टेंस निकाले, और इक्वल डिस्टेंस तो मतलब Q और R, तो जब इनको इक्वल करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपके पास फाइंड हो जाएगी। और x की वैल्यू के बाद ये बोल रहा है कि आपको डिस्टेंस और किसका निकालना है? Q R एंड P R। एंड बोला इसने, ये निकला इक्वल डिस्टेंट है, यहां पर इक्वल डिस्टेंट बोल रहा है तो इनको इक्वल रखेंगे और यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके Q R और P R की सेपरेट वैल्यूज क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। इसको खुद से कर लेना, ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्योंकि सारे तो बेटा हो नहीं पाएंगे, एक क्वेश्चन ना बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है 7.1 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from point 3, 1, 3, 4। ये भी वही है कि क्या है इसमें इक्विडिस्टेंट, तो इक्विडिस्टेंट वाले हैं तो कह रहे हैं कि रिलेशन बताना है आपको कि जो एक्स वाई है ना वो क्या है? इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट किससे है? एक दिया हुआ है 3,6 और एक दिया हुआ है आपके पास -3,4 -3,6 और -3,4। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो? इजिली कर सकते हो। इक्विडिस्टेंट है मीन्स क्या रखोगे? एक्स वाई, और एक्स वाई में एक तो कोऑर्डिनेट खुद से ही हो गए x1 y1 और एक ले लो 3 और 6, और इक्विडिस्टेंट है तो वही एक्स वाई यानी कि x1 y1 और x2 y2 क्या हो गया आपके पास? 3 and 4। तो आप इसको x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 इसको आप कर लेना। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आया, ये दोबारा से करा दो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। तब तक आप प्रैक्टिस करो। डेट शीट भी अभी आने वाली है आपकी, कि डेट शीट जो है या तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी आ जाएगी डेट शीट, या फिर नवंबर के लास्ट तक डेट शीट आ जाएगी आपकी कि तब। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और जुड़े रहे प्रतिभा क्लासेस के साथ।